हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 42 करेंगे। डेट है इसकी 13 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट आपके लेसन फेयर प्ले से ली गई है। इससे पहले भी फेयर प्ले चैप्टर से हमने कई वर्कशीट करी हैं। अभी हम कंटिन्यू करते हुए इस वर्कशीट को करेंगे जो कि फेयर प्ले चैप्टर से ही है। इस चैप्टर की लिंक इस बार डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले फन फैक्ट देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। डू यू नो इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चूजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट बिटवीन इंडिविजुअल एंड विलेजेस। दिस असेंबली ऑफ 5 elders is known as पंचायत। द लीडर ऑफ द पंचायत इज नोन एज मुखिया और सरपंच। तो जैसा हमारी एसएसटी की वर्कशीट चल रही है उनमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पंचायत का, तो वही चीज़ आपको बताई गई है कि गांव वाले मिलकर कुछ ऐसे अच्छे लोग चुनते हैं जो उनके गांव के लिए काम करवा सकें, जो कि पंचायत कहलाते हैं। पंचायत में 5 पंच होते हैं और एक सरपंच होता है जो सबका हेड होता है। तो चलिए अब हम पिछली वर्कशीट का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछली वर्कशीट में क्या हुआ था उन्हें जानते हैं। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन 1 में मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी टू फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं, कॉलम बी में कुछ वर्ड्स हैं। इन कुछ वर्ड्स को आपको इन वर्ड्स से जोड़ना है। जोड़ने पर ही पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको सही सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो जुम्मन एंड अलगू, जुम्मन एंड अलगू कौन थे? वर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहली वर्कशीट में पढ़ी थी कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और क्या पढ़ा था हमने? जुम्मन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। ये भी चीज़ हम लोग जान चुके हैं कि जुम्मन की जो ओल्ड आंट थी उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी थी। ये भी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, ये हमने पढ़ा था कि कुछ सालों बाद जुम्मन और उसकी फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट, वो ओल्ड आंट से थक चुके। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि जुम्मन और उसकी फैमिली, जब उसकी शादी हो गई जुम्मन की, उसकी वाइफ आ गई, तो जुम्मन और कुछ सालों तक तो सही चला, लेकिन फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ, जुम्मन और उसकी वाइफ उन ओल्ड आंट से थक गए। जबकि ओल्ड आंट ने ही जुम्मन को प्रॉपर्टी दी है, फिर भी वो लोग इंसल्ट करने लगे ओल्ड आंट की। ठीक है, तो ये उन्होंने बहुत गलत किया। और जुम्मन की जो वाइफ थी वो ग्रज्ड इवन अबाउट द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एड एवरी डे। ओल्ड लेडी जो थी, ओल्ड आंट जो थी, वो हर रोज बहुत कम ही खाना खाती थी और उसको भी जुम्मन की वाइफ नहीं देती थी, छीन लेती थी। जुम्मन्स आंट स्वेलोड द फूड विद इंसल्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो जुम्मन की आंट ने अपनी इंसल्ट कुछ महीनों तक तो सह ली, लेकिन उसके बाद इतना तो कोई सह नहीं सकता। तो फिर उन्होंने आगे क्या कदम उठाया, ये हम अब जानने वाले हैं। रीड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो इस तरीके से सबसे पहले आप मैचिंग कर लेंगे। क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी में क्या हुआ। One day she spoke to Jumman, my son. It is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो एक दिन क्या होता है, जो जुम्मन की आंट होती हैं, ओल्ड आंट होती हैं, वो जुम्मन से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे इस घर में नहीं रहने देना चाहते, तुम लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती, तो तुम मुझे मंथली अलाउंस दे दो। मंथली अलाउंस का मतलब है मंथली पैसे दे दिया करो, जिससे मैं अपना खुद का किचन बनवा पाऊँ। और किचन बनवाने के बाद मैं उसी में अपना ही सारा सामान मंगवा कर खुद से ही खाना बना लूँगी। तुम्हारी वाइफ को मुझे खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। तो जुम्मन कहता है बिना कुछ सोचे समझे कि मेरी वाइफ को पता है कि कैसे हाउस को चलाया जाता है, आप बस शांति रखिए। इस तरीके से कह देता है वो बिना सोचे समझे। अब ये चीज़ उसकी आंट को बहुत ज़्यादा एंग्री बना देती हैं। ये जो बात होती है, जुम्मन ने जो कही कि मेरी वाइफ को सब पता है कैसे हाउस चलाया जाता है, आप बस शांति रखो, जो ये चीज़ कही उससे आंट को बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और वो सोचती है कि ये जो केस है वो विलेज पंचायत के साथ साझा करें, विलेज पंचायत में ले जाएं। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। काफ़ी दिनों तक जो ओल्ड आंट थी वो आसपास के गांव वालों से चर्चा करती रही कि ये चीज़ है, जुम्मन ऐसा कर रहा है, और उनका सपोर्ट लेने के लिए सोचती रही। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर्स लाफ्ड एट हर, एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर nephew एंड हिज वाइफ। तो कुछ लोग तो जो थे वो उन्हें सिंपैथी दे रहे थे कि नहीं नहीं कोई नहीं, सब सही हो जाएगा, आप ऐसा मत करो। कुछ जो है उन पर मजाक उड़ा रहे थे, उनका हंस रहे थे उन पर। और कुछ लोगों ने क्या किया, कहा, ऐसी सलाह दी कि तुम अपनी जुम्मन और उसकी वाइफ के साथ ऐसे ही बना लो, क्योंकि अब देखो क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। कुछ लोगों ने ऐसा कहा। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम।
तो लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास पहुंची, वो ओल्ड आंट, और अपना केस बताया। तो देखो अलगू चौधरी कौन था? जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था। तो अलगू चौधरी बोलता है, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपको पता है ना चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? बट मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर? प्लीडेड द ओल्ड लेडी। तो ओल्ड आंट जो थी वो कहती है, लेकिन क्या बेटे ये सही बात है कि आप चुप रहो और जो सही है उसके खिलाफ मतलब उसका सहारा ना लो, झूठ का सहारा लो, आप सच्चाई के पास ना जाओ, मतलब सच्चाई के बारे में ना बोलो, आप झूठ के बारे में बोलो और झूठ को ही सपोर्ट करो। ये क्या सही बात होती है? सही को ही तो सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। आप मेरे साथ खड़े हो, मतलब जो ओल्ड लेडी हैं वो जो अलगू चौधरी है उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम मेरे सहायक बनो, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम सही हूँ, और पंचायत में आकर तुम साफ साफ कह दो ये चीज़। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो अलगू ने कुछ जवाब तो नहीं दिया कि हाँ मैं आपका सपोर्ट करूँगा, मैं जुम्मन के खिलाफ रहूँगा और आपका सपोर्ट करूँगा, ऐसा तो कुछ अलगू ने नहीं बोला। लेकिन जो उनकी बात थी, ओल्ड लेडी की जो बात थी, वो उनकी अलगू चौधरी के कान में गुनगुनाती रही। ओल्ड लेडी ने ये कहा कि हमेशा हमें सच्चाई का सपोर्ट करना चाहिए। अब क्वेश्चन 2 देखो, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग्स। इसको हम लोग क्वेश्चन 2 को पहले करेंगे, बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपको जानना है कि ये जो ऐप है जिससे मैं पढ़ाती हूँ, जो ऐप मैं यूज़ करती हूँ पढ़ाने के लिए, और ये जो हैंड पॉइंटर होता है हैंड टाइप का, ये कहाँ से आता है? अगर आपको ये जानना है, जो मैं हैंड पॉइंटर चला रही हूँ ये कहाँ से आता है, और आप कैसे, मेरा कौन सा ऐप है जिसे मैं यूज़ करती हूँ पढ़ाने के लिए, तो इसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, उससे आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और मैथ्स क्विज चल रहा है, उसमें भी हिस्सा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने को मिल सकते हैं। अब आइए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मतलब आपको इधर से छाट कर लिखने हैं। अलाउंस का मतलब होता है कुछ पैसे। पेशेंट का मतलब होता है टू स्टे कैल्म, यानी कि शांत रहना, कायम रहना। शेमलेसली का मतलब होता है नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, यानी आप कुछ गलत काम कर रहे हो लेकिन उसके बारे में फिर भी आप लोग बिना सोचे समझे वो गलत काम कर दो और बुरा ना मानो, ठीक है। सिंपैथाइज का मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी के बारे में थोड़ा मतलब दुख लगना किसी के बारे में, सिंपैथाइज का मतलब होता है। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।